नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। मथुरा जिले की छाता तहसील में किसानों की समस्याओं को लेकर कुछ राजनेता एवं किसानों ने उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। बेमौसम बरसात एवं ओला की मार से छाता तहसील सहित पूरा जिला ही बेमौसम की मार से किसान आहत हो चुका है। पूरा क्षेत्र का किसान अपनी बदहाली पर रो रहा है। अगर किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो किसान बेमौसम बनने की कगार पर पहुंच चुका है। अब इस प्राकृतिक आपदा से किसान अपने आप से कैसे उभर पाएगा, कैसे वह अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा, कैसे वह और अपने अन्य कार्य करेगा। अब किसानों की निगाहें सिर्फ सरकार पर टिकी है। अब देखते हैं कि सरकार किसानों के लिए क्या सुविधा मुहैया कराती है। क्या कुछ रहा है ज्ञापन को? एसडीएम साहब को पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी किसानों के साथ पिछले दिनों बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि के कारण फसलों में संपूर्ण नुकसान का जो आकलन है उसकी जानकारी दी गई है। एसडीएम साहब से अनुरोध किया गया है किसानों के द्वारा मेरे माध्यम से कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के किसी भी गांव में किसी भी मजरे में कोई रकबा ऐसा नहीं है जिसमें किसान को संपूर्ण नुकसान ना हो। पहले भी छाता तहसील के जितने नुकसान किसानों को हुए उनमें सरकार की तरफ से और फसल बीमा कंपनियों के तरफ से मुआवजे दिए जाते रहे हैं। इस बार पूरे के पूरे किसानों ने ऐसी मार प्रकृति की झेली है कि किसान बहुत उदास है, निराश है। किसान के पास बेटी की शादी के लिए, मकान बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, फीस जमा करने के लिए और रोज़ दैनिक दिनचर्या के रोज़मर्रा के कामों को चलाने के लिए फसल के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। ऐसे में लगातार 3 दिन से मैं बहुत व्यथित था। संपूर्ण किसान हमारे परेशान हैं। किसानों की परेशानी नहीं देखी गई। असहनीय कष्ट इस समय किसानों को हो रहा है। माननीय मंत्री जी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी भी कल रात को इसीलिए लखनऊ गए हैं। आज वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे किसानों को फसल में हुए नुकसान के लिए। फिर संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों से मिलेंगे और पूरी लिस्ट संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों की मुख्यमंत्री जी को दी जाएगी। उनमें उचित अधिकारियों के द्वारा मौके पर स्थलीय निरीक्षण करके जितना भी नुकसान है उसका आकलन करके राज्य सरकार द्वारा और फसल बीमा कंपनियों के द्वारा जो यथासंभव मदद का प्रावधान है वो यथाशीघ्र छाता विधानसभा के सभी किसानों को दिलवाया जाएगा। मैं अपनी तरफ से सभी किसान भाइयों से इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने की अपील करता हूं। सभी किसानों से मेरा निवेदन है, मैं भी एक किसान हूं। आप सबके साथ 24 घंटे मेरा जीवन जैसे आप जीते हैं उसी तरह मैं भी साधारण किसान की तरह जीवन जीता हूं। बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये मंत्री जी की तरफ से मैं आप सबसे वादा कर रहा हूं, अपनी तरफ से भी, कि छाता क्षेत्र के किसानों को निश्चित रूप से राज्य सरकार की तरफ से इस फसल में हुए नुकसान का मुआवजा मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। 3 साल से बराबर किसान का बीमा कट रहा है लेकिन मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, इस पर क्या कहोगे? नहीं, मुआवजा मिल रहा है। हम जहाँ जाते हैं, आप बताइए किस जगह नहीं मिला? छाता में नहीं मिला, गोहारी में नहीं मिला। उसके कारणों का भी पता लगा जाएगा। यदि अधिकारियों ने मौके पर जो रिपोर्ट दी होगी उसके आधार पर मुआवजे का फैसला होता है। इसलिए ये फैसला किया है मैंने एसडीएम साहब के साथ मौके पर जाके। स्वयं मंत्री जी भी पूरे क्षेत्र का दौरा करेंगे और सभी अधिकारियों के साथ आप सब किसानों के मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जहां भी इस तरह की दिक्कतें हैं वो तत्काल दूरभाष पर मुझे अवगत कराएं। सभी किसानों को एक एक रकबे का एक जिस पे एक हरैया भी खेती जो किसान कर रहा है उसे भी उचित मुआवजा मिलेगा। किसानों की मंशा है कि नेताओं की तरफ उनका झुकाव है। किसान काफ़ी समय से बर्बाद है। क्या आपकी बात लॉलीपॉप तो नहीं मिलेगा, उन्हें मुआवजा मिल जाएगा? किसान और नेता कोई अलग अलग नहीं होते। इस क्षेत्र के किसानों में से ही बहुत छोटे किसान हम भी हैं। कोई दूसरा व्यापार नहीं है हमारा। किसानी आज भी खेती करते हैं। मेरे पिताजी ने भी खेती की, मेरे बाबा ने भी खेती की। तो हमसे ज़्यादा किसानों की पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। ये समय मेरा सभी से निवेदन है, चाहे कोई भी हमारी पार्टी का हो या विपक्ष के साथी हो, किसानों के बीच में राजनीति नहीं करनी चाहिए और सभी को प्रयास करके एकमुश्त होकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की सरकार से कोशिश करनी चाहिए। मेरा ये निवेदन है प्रशासन से कि बिना किसी भेदभाव के सभी छाता विधानसभा क्षेत्र के तीनों ब्लॉक, चौमा हो चाहे छाता हो चाहे नंदगाम हो, संपूर्ण ब्लॉकों के तीनों क्षेत्रों के किसानों को बिना भेदभाव के समान रूप से उचित मुआवजा जल्दी से जल्दी दिलाया जाएगा।
सवाल और है, आप प्रतिनिधि होके अधिकारियों को आदेश कैसे दे सकते हैं? देखिए, जो जनता की सेवा करता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है। तो प्रतिनिधि हो ना, आप तो विधायक तो हो नहीं, मंत्री तो हो नहीं, तो आपने अधिकारियों के लिए डायरेक्ट आदेश कैसे कर सकते हैं? कहाँ देखे हैं आपने आदेश? आपने आदेश कहाँ देखे हैं? सोशल मीडिया पे चल रहा है आपका ये। सोशल मीडिया पे तो आज उसकी मम्मी, उसके भाई, उसके बहन, उसके जीजा मेरे घर आए उसकी शिकायत करने। इसको लेके आप क्या कहेंगे बताइए? और जनता यदि आदेश देगी तो जनता के लिए मैं मरूंगा भी, लड़ूंगा भी और जान भी दे दूंगा। कोई किसी गलतफहमी में ना रहे, कोई किसी गलतफहमी में ना रहे। प्रतिनिधि मुझे किसी ने बनाया नहीं है। माननीय मंत्री जी ने जनता की सेवा के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया है और जनता की सेवा जब तक दमे तब तक करता रहूंगा। कोई इस साथ हुई है, किसानों को जो नुकसान हुआ है, हम एसडीएम साहब को राष्ट्रीय लोकदल तरफ से ज्ञापन दिया है और हमारा एसडीएम साहब से आग्रह किया है कि किसानों के साथ में भेदभाव न किया जाए। जो पहले एक लिस्ट जारी गई है, उसके बाद में किसानों में हलचल हुई, हलचल के बाद में हमारी पार्टी का फ़ोन आया, मैंने कि हम सुबह ज्ञापन देंगे। तो हमारा तो एक आप पत्रकार बंधुओं से एक यही निवेदन है, किसी हर गांव में छाता क्षेत्र में भेदभाव कर ना किया जाए, इसमें राजनीति ना करें। अच्छा, कहीं राजनीति होती भी है क्या? हाँ, राजनीति होती है, भेदभाव से ही तो पहले नाम आते हैं। पहले भी तो कुछ गाँवों में आया था, कुछ गाँव में आया ही नहीं था मुआवजा। तो कितने दिन से आपको ये बीमा नहीं मिल पा रहा है? काफ़ी दिन से नहीं मिल रहा है छाता क्षेत्र। कुछ गाँवों को तो चंद गाँवों के लिए मिलता है केवल, और छाता क्षेत्र में सबके लिए मिलता ही नहीं है। अगर आपकी बार भी राजनीति हो जाती है तो आप क्या करेंगे? उसका जवाब देंगे कि जनता जनार्दन है, जनता फैसला करेगी। 2027 में जवाब देगी जनता। और जिस प्रकार जो 19 तारीख को जो बारिश आई थी, तेज़ हवा चल रही थी, उसकी वजह से सारा गेहूं लौट गया। और जो कल रात बारिश हुई है उसकी वजह से पानी भर गया है बालों में। बिल्कुल 50% किसानों का नुकसान हो चुका है। तो हमारी सरकार से यही मांग है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की तरफ से कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए सर्वे करा करके। किसानों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ समस्या रही किसानों की जो नरदेव द्वारा और काफ़ी यहाँ पब्लिक थी जिसमें ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ विशेष? आज जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे पिछले 1-2 दिन पहले क्षेत्र में वर्षा और ओलावृष्टि हुई थी, उसी के संबंध में ज्ञापन दिया है। जो भी फसल में नुकसान हुआ है तो इसी के संबंध में मेरे द्वारा सभी कानूनगों और लेखपालों को निर्देशित कर दिया है कि वो क्षेत्र में जाएं और जो भी फसल नुकसान किसी भी किसान का हुआ है उसकी सर्वे रिपोर्ट बना के उसका आकलन करके तत्काल तहसील में दें और वो रिपोर्ट हम लोग ऊपर प्रेषित कर देंगे। सर्वे रह जाएगा या किसानों को मुआवजा मिल भी पाएगा? नहीं, पूर्व में भी जैसे मुआवजा मिला है और जो भी हकदार होगा नियम अनुसार सभी को मुआवजा मिलेगा। अभी एक लिस्ट वायरल हुई है तहसील से, उसमें कुछ गांव छोड़े गए हैं, क्या कुछ है? ऐसी कोई जानकारी मेरी नहीं है। मैंने जो जारी किया वो समस्त आरआई के लिए है और सभी के लिए वो आदेश है, पूरी तहसील के लिए।